हाय फ्रेंड्स, मैं आशीष चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके प्यार से चैनल कैप्चर फिजिक्स में। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे कि आंकिक प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, यानी हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स, और साथ ही साथ हम उस वजह को भी जानेंगे जिससे हमें पता चलेगा क्यों एक फिजिक्स का न्यूमेरिकल गणित के क्वेश्चन से अलग होता है। तो इसके लिए मैंने 4 स्टेप्स बनाए हैं। इन 4 स्टेप्स के माध्यम से आपके समक्ष कोई भी कैसा भी फिजिक्स का क्वेश्चन आ जाए, आप उसका आंसर बड़ी आसानी से बता देंगे। इन्हीं 4 स्टेप्स के माध्यम से आप उसके आंसर तक बड़ी सरलता से पहुंच सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो 4 स्टेप्स क्या हैं जो दुनिया के फिजिक्स के हर न्यूमेरिकल पर लागू होते हैं। तो देखो, जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिख दिया है कि आंकिक प्रश्नों को कैसे हल करें, यानी हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। इसके लिए आपको 4 स्टेप फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट, डाटा निकालना। आपके समझ कोई क्वेश्चन दिया होगा, सपोज जैसे ये क्वेश्चन लिखा है, उस क्वेश्चन से आपको ये देखना है इसमें क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है, यानी जानकारी, आंकड़े या डाटा क्या दिया है उसको आपको निकालना है। पहले उसको किससे दर्शाते हैं, उसका मात्रक क्या है, वगैरह वगैरह। ये सबसे पहले क्वेश्चन से आपने निकालना है क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है। इसको हमने रखा है डाटा निकालने के अंतर्गत। दूसरा स्टेप आपको ये देखना है कि राशियों के मान एक ही पद्धति में है या नहीं। अब हो सकता है जो आपने डाटा निकाला है उसमें से कुछ राशियों के मान एमकेएस पद्धति के हों या फिर उसमें से कुछ राशियों के मान सीजीएस पद्धति के हों, तो आधे अधूरे ना हों। इसके लिए बेहतर होगा कि आप या तो एमकेएस के सारे बना लें या सीजीएस के, एक ही पद्धति में बदल लें सभी मात्रकों को। स्टेप नंबर थर्ड, अब आपको ये देखना है कि हमारे पास जो डाटा दिया है इसके अनुसार सूत्र कौन सा लगेगा, यानी फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, यानी जो दिया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला आएगा। स्टेप नंबर 4, कैलकुलेशन यानी गणना। इन्हीं 4 स्टेप्स के माध्यम से आप ये तो क्या दुनिया का हर सवाल कर सकते हैं। तो देखो, इन्हीं 4 स्टेप्स को मैं लगाऊंगा इस क्वेश्चन में, आप समझेंगे बड़ी आसानी से। देखना, हम इसके आंसर तक पहुंच जाएंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट, डाटा निकालना। अब क्वेश्चन हमारे समझ ही लिखा है, पढ़े क्वेश्चन को। एक उत्तल दर्पण से 2 मीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 100 सेंटीमीटर दूर बनता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको दिया है, स्टेप नंबर फर्स्ट लगा रहे हैं डाटा निकालना, यानी हम उससे जानकारी निकाल रहे हैं हमारे पास क्या दिया है और हमें क्या ज्ञात करना है। ये डाटा निकालने के अंतर्गत आता है। दिया है। आप क्वेश्चन पढ़े एक बार फिर। उत्तल दर्पण से 2 मीटर दूर रखी वस्तु। अब हम थ्योरीज में पढ़ चुके हैं बड़ी आसानी से कि दर्पण से वस्तु की दूरी को दर्शाते हैं यू से, और वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखते हैं। वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखते हैं, वस्तु की दूरी को यू से दर्शाते हैं, और दर्पण से वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखते हैं, और बाईं ओर रखते हैं और दूरियां हमेशा ध्रुव से नापते हैं। इस वजह से दूरी की वैल्यू हमेशा किस में आती है, ऋणात्मक। यानी हमें दिया है दर्पण से वस्तु की दूरी, क्वेश्चन में लिखा है दर्पण से वस्तु की दूरी। दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी को हम दर्शाते हैं यू से, और यू इक्वल टू हमें दिया है 2 मीटर। यू इक्वल टू वैल्यू दे रखी है 2 मीटर। अब वस्तु की दूरी को हमेशा लेते हैं ऋणात्मक। कैसे लेते हैं, ऋणात्मक। तो इस वजह से हम यहाँ पर साइन लगा देंगे माइनस का। ये हम एक तरह की प्रथा है, परिपाटी है, वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखते हैं, इस वजह से साइन हमेशा कैसा आता है, माइनस का। आगे लिखा है प्रतिबिंब 100 सेंटीमीटर दूर बनता है। अब प्रतिबिंब में कहीं नहीं लिखा है कि बाईं ओर बनता है, दाईं ओर बनता है, तो इस वजह से प्रतिबिंब की दूरी को मानते हैं v। ये हम पढ़ चुके हैं, प्रतिबिंब की दूरी को किस दर्शाते हैं, v से। यानी ये भी दिया हमें प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी को दर्शाते हैं स्मॉल v से, और v इक्वल टू हमें दे रखा है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। हमसे क्या ज्ञात करवाया उन्होंने, फोकस दूरी। अब आपको पता होना चाहिए फोकस दूरी का सिंबल क्या होता है, स्मॉल f, और इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अभी तक मैंने स्टेप नंबर फर्स्ट को फॉलो किया, डाटा निकालना। हमें क्या दिया था वो क्वेश्चन से हमने निकाला। स्टेप नंबर फर्स्ट, डाटा निकाला। दर्पण से वस्तु की दूरी को दर्शाते हैं यू से। ये थ्योरी में पढ़ते हैं हम, तभी न्यूमेरिकल कर पाएंगे आप। दर्पण से वस्तु की दूरी को दर्शाते हैं यू से, और वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखती है और दूर रखी जाती है, और दूरी हमेशा ध्रुव से नापते हैं। तो ध्रुव के बाईं ओर है, इस वजह से कैसा आएगा, माइनस का। आगे प्रतिबिंब की दूरी दे रखी है 100 सेंटीमीटर, और ज्ञात क्या करना, फोकस दूरी। स्टेप नंबर फर्स्ट आपका लग गया, डाटा निकालना। अब स्टेप नंबर सेकंड देखना, राशियों के मान एक ही पद्धति में बदलना। अब राशियां मेरे पास क्या है, दूरी, दूरी और दूरी। दूरी तो है।
अब ये दे रखा है मीटर में, ये दे रखा है सेंटीमीटर में। अब मीटर होता है एमकेएस में, सेंटीमीटर होता है सीजीएस में। अब एक तो तरीका है आप इसको सेंटीमीटर बना लें तो सीजीएस का हो जाएगा, या ऐसे मीटर बना लें तो एमकेएस का हो जाएगा। अब स्टेप नंबर 2 को फॉलो कर रहे हैं, राशियों के मान एक ही पद्धति में बदलना। ये मीटर था, ये सेंटीमीटर है, हम जानते हैं सेंटीमीटर को मीटर बदल लो। 100 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा? 1 मीटर, या 100 से 1/100 से भाग करोगे तो कट जाएगा, यानी 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 1 मीटर। 1 मीटर। अब देखो मीटर मीटर, स्टेप नंबर 2 कंप्लीट होता है आपका, यानी जो राशियों के मान है एक ही पद्धति में बदल लिए हमने। अब है डाटा के अनुसार सूत्र लगाना। अब हमसे क्या पूछा? फोकस दूरी। अब हमें दिया एफ दिया, वी दिया, यू दिया और दर्पण से रिलेटेड है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ फॉर्मूला कौन सा आएगा? स्टेप नंबर 3। तो हम जानते हैं दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र से देखो, दर्पण सूत्र होता है एफ वी और यू में, तो ये रिलेशन होता है दर्पण सूत्र का। तो 1/f = 1/v + 1/u। स्टेप नंबर 3 को मैंने फॉलो कर दिया है। सबसे पहले डाटा निकाला, फिर राशियों के मान को बदला, फिर सूत्र लगाया। अब स्टेप नंबर 4 कैलकुलेशन। आप कुछ नहीं, जो वैल्यू रखी, जो आपको दे रखी है उनको लगाओ, कैलकुलेशन कर दो, आंसर तक पहुंच जाएंगे आप। 1/f हमसे ज्ञात करवाए = 1/v। v की वैल्यू कितनी है? 1। ये लगाएंगे आप, ये वाली मीटर वाली। 1/1 + 1/u, u की वैल्यू कितनी है? -2। तो = देखें 1/1 तो 1 हो जाएगा, और प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा 1/2। अब यहाँ बचा 1/f = 1/1 यानी 1 हो जाएगा -1/2। अब 1 में से 1/2 1 में से आधा गया तो आधा बचेगा, यानी 1/2। यानी यहाँ आ गया आपका 1/f = 1/2, यानी यहाँ आया 1/f = 1/2। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कैंची गुणा, f इधर आ जाएगा 2 इधर आ जाएगा, तो f = आ जाएगा 2। अब मात्रक क्या आएगा? मीटर मीटर, इसी के अकॉर्डिंग मात्रक यहाँ पे आएगा मीटर। क्या आएगा? मीटर। तो आपने देखा मित्रों, बड़ी आसानी से हमने इन्हीं 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए इसका आंसर निकाल लिया। तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो कितनी आई? 2 मीटर। इन्हीं 4 स्टेप्स के माध्यम से आपके समक्ष कोई भी फिजिक्स का न्यूमेरिकल हो, आप उसके आंसर तक पहुंच सकते हैं और उसका आंसर बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके बाद मैं कराऊंगा न्यूमेरिकल्स।